और अगर आपके पास विंड चीटर है तो विंड चीटर बिल्कुल लेके ना आए कुछ लाइक जैसे बटन चिली होती है ऐसी ये बटर चिली है। आज हम लोग अपना मुन्नार के डे 3 के लिए घूमने के लिए निकले हैं। गाड़ी हमारी लगभग ऑन टाइम आ गई थी और ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने अपना होटल से ही कर लिया था, तो अभी ऑन द वे हैं। और अभी ये अड्डूगढ़ वाटरफॉल वाला ही रास्ता है। तो यहाँ पे मुन्नार में आपको एराविकुलम जाना है या आपको बोटेनिकल गार्डन वगैरह जाना है तो आपको रास्ता अड्डूगढ़ वाटरफॉल वाला ही क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और डे 3 में आज जो प्लेसेस हम आपके साथ कवर करेंगे वो मैं आइटनरी में आपको बता देता हूँ। आज सबसे पहले हम जाएंगे एराविकुलम नेशनल पार्क, उसके बाद ऑन द वे हम लक्कम वाटरफॉल देखेंगे, फिर जाएंगे हम सैंडलवुड फॉरेस्ट। और सैंडलवुड फॉरेस्ट में आपको अगर अंदर जाना है तो फॉरेस्ट की परमिशन लगती है, बट हम ऑन द वे कवर करते हुए जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हम वहाँ से थूवनम वाटरफॉल, और थूवनम वाटरफॉल के वहाँ से आपका तमिलनाडु बॉर्डर लगता है। और कल आई थिंक हम लोग टॉप स्टेशन गए थे ना, हाँ तो कल जो हमारे साथ ड्राइवर थे बता रहे थे भैया कि टॉप स्टेशन जो है वो एरिया आपका तमिलनाडु में लगता है। उसके बाद थूवनम वाटरफॉल में ट्रैकिंग होती है जो फॉरेस्ट की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से गाइड वगैरह मिलता है, वो वहीं चल के पता चलेगा। और उसके बाद हम आज जाने वाले हैं फिर लॉकहार्ट टी फैक्ट्री, चिनाकनल वाटरफॉल, लॉकहार्ट गैप पॉइंट। तो ये प्लेसेस रहेंगे आज के हमारे डे 3 में। बाकी अभी एराविकुलम तक चल रहे हैं। और अगर आपको मुन्नार में घूमने के लिए इस टाइप की बसेस चाहिए तो आपको कोची वगैरह साइड से, आडीमाली वगैरह से ऐसी बसेस भी आपको मिल जाती हैं। तो बाकी आज का ये सफ़र कंटिन्यू रहेगा और आपको रास्ते के खूबसूरत नज़ारे और सराउंडिंग्स दिखाते हुए आज के टूर को हम कंटिन्यू करेंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क केरला का पहला नेशनल पार्क है जिसकी दूरी मुन्नार टाउन से 9 किलोमीटर है। और यहाँ जाते समय आपको रास्ते भर टी गार्डन और साउथ वेस्टर्न घाट्स के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो लगभग 1 घंटे का सफ़र पूरा करके हम लोग पहुँचे एराविकुलम नेशनल पार्क और यहाँ हमारा स्वागत हुआ सुबह की पहली बारिश के साथ। तो अभी हम लोग पहुंच गए सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन, जो हमारा फर्स्ट टूरिस्ट पॉइंट होने वाला है एराविकुलम नेशनल पार्क। जैसा आपने बाहर एंट्री देख ली और ये अंदर की पार्किंग है, जैसा आप देख रहे हो ये 4 व्हीलर की पार्किंग है। बसेस वगैरह भी आपकी यहीं पर पार्क होती है और 2 व्हीलर की पार्किंग बाहर की तरफ बनी हुई है। और यहाँ पे चलते हैं अंदर और टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगे एराविकुलम नेशनल पार्क के, टिकट कॉस्ट वगैरह क्या होगा, कितना घूमने में समय लगता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो नेशनल पार्क की टिकट है वो आपको यहीं से मिलेगी। एराविकुलम नेशनल पार्क इंडिया नंबर 1 नेशनल पार्क। यहाँ ये टिकट काउंटर इन्होंने अलग से बना रखा है अंदर पूरा, जो हमने आपको अभी बाहर से दिखाया था, और यहीं से आपको टिकट लेनी पड़ती है। और जैसा आप देखेंगे तो टिकट यहाँ पर आपको कैश से नहीं, ओनली UPI के थ्रू ऑनलाइन मोड से यहाँ पे आपको पेमेंट मिलती है। टिकट मिलेगी आपको ऑनलाइन के थ्रू ही। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है नो कैश पेमेंट, ओनली ऑनलाइन पेमेंट। और इसके बाद अगर आप टिकट रेट देखेंगे तो इंडियन एडल्ट 200 रुपये लगेगा और 5 साल से 12 साल तक के बच्चों का टिकट 150 रुपये है। तो टिकट हम लोगों ने अपने लोग क्या ये निकलवा लिया है। और ये आनामुडी फॉरेस्ट के अंदर आपका एराविकुलम नेशनल पार्क आता है। तो टिकट लेके आपको इसी तरफ से आगे चलना पड़ता है। अगर आपको अंदर पार्क में घूमने के साथ साथ कुछ खाने पीने के लिए आइटम अपने साथ कैरी करके लेना है तो यहीं पर जहाँ आपको टिकट मिलती है यहीं पर आप देखो तो फ्रूट्स वगैरह आपको यहाँ से मिल रहे हैं। अपने साथ फ्रूट्स वगैरह, कॉर्न या जूस वगैरह आप यहाँ पर अपने साथ लेके पैक करवा के आप जा सकते हैं। तो लाइन देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर हम लोग की टिकट चेक होगी और इस टाइप की जो है सफारी बसेस होती है, इनमें हम यहाँ से बैठ के अंदर मेन नेशनल पार्क की तरफ जाएंगे। 4 मेंबर्स 1 2 3 4। एराविकुलम नेशनल पार्क कनानदेवन हिल्स में बसा इको टूरिज्म स्पॉट है जहां की नेचुरल ब्यूटी और ग्रीन लैंडस्केप वर्ल्ड फेमस है। और ये पार्क नीलकुरिंजी फ्लावर का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है।
जो केवल 12 साल में सिर्फ एक बार देखे जाते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क में ही आपको साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक आनमुडी दिखाई देती है और इसे आनमुडी पीक भी कहा जाता है। तो हम पहुंच गए हम उस जगह पे जहाँ पे हमें ये नेशनल पार्क की बसेस जो हैं ये ड्रॉप करती हैं। ये है तहार शॉप। यहाँ से आपको कुछ सामान ख़रीदना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपको जैकेट वगैरह चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे मौसम ठंडा है तो जैकेट वगैरह भी आप यहाँ से सकते हैं, हैट वगैरह भी आप ले सकते हैं। नेशनल पार्क के बारे में हिस्ट्री अगर आपको पता करना है, यहाँ पे लगे बोर्ड से पढ़ सकते हैं कि 97 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये केरला का पहला नेशनल पार्क है और ये है वाइल्ड लाइफ तहार का स्कल, ओरिजिनल है ये। एराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी थार भी पाया जाता है जो एक एंडेंजर्ड माउंटेन गोट है, जिसे देखना अपने आप में ही एक रोमांच जैसा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पूरे में ये बादल ही बादल हो रखे हैं, क्योंकि बिल्कुल हाइट पर है एराविकुलम नेशनल पार्क। और जैसा कि यहाँ के वेदर को देख के आप समझ गए होंगे, और यहाँ पे जितने भी लोग आए उनमें से लगभग 70-80% लोगों ने गर्म कपड़े पहने, लाइक जैकेट, स्वेटर और वूलन कैप्स वगैरह। तो अगर आप भी मुन्नार में घूमने आ रहे हैं तो एराविकुलम नेशनल पार्क पे अगर आते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आने के लिए आपके पास वूलन क्लॉथ्स होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप यहाँ पे तहार शॉप से आप यहाँ खरीद भी सकते हैं। टिकट यहाँ पे आपकी 2 बार चेक होती है, 2 बार चेक आके अब हम लोग को यहाँ से पैदल जाना है और टॉप की तरफ जाना है। बाकी सराउंडिंग्स यहाँ की बहुत खूबसूरत हैं और व्यूज़ यहाँ पे टॉप से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। रास्ते में रुक के और आपको फ़ोटोज़ वगैरह निकालना है, फ़ोटोज़ वगैरह भी आप निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ से चढ़ते हुए पूरा ये ट्रेल, इसके बाद यहाँ से ऊपर होते हुए इस तरफ में ऊपर की तरफ जाना है। काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे जाने में। और जो मैं सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ नीचे देखो आप, वैली से उड़ के बादल ऊपर की तरफ आ रहे हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क आ रहे हैं तो नीलकुरिंजी जो यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ है, इसको देखना मत भूलेगा। ट्रॉपिकल वेदर होता है तब ये कुछ इस तरीके से पूरी घाटी में छाई हुई दिखती है। और यहीं से अगर आपको वेदर क्लियर होता है तो आप साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक जो आनमुडी पीक है उसको भी ये देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर गर्म कपड़े तो लेकर आए ही, साथ में रेनकोट वगैरह भी आप अपने साथ लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाएगी अचानक वेदर चेंज के अकॉर्डिंग, तो आपको रेनकोट की ज़रूरत पड़ सकती है। पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये हैं आपके नीलकुरिंजी, जो अपने ये इस फर्स्ट स्टेज पे रहते हैं तो कुछ इस टाइप के दिखते हैं। तो ये पूरा एक हमने स्टेम लिया यहाँ पर, ये टूटा हुआ पड़ा था यहाँ पर। इसकी आप लीफ देखेंगे तो लीफ भी इस प्लांट की फ्लावर की अलग है, और ये फर्स्ट स्टेज में कुछ इस टाइप का होता है, ये देखिए। और नीलगिरी तहार के बारे में डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ लगे इस बोर्ड से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ आपको मिलेगा, हेयर इज़ द लिमिट। तो इसके बाद इससे आगे यहाँ पर जाने नहीं देते, एक चेक पोस्ट में यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड वगैरह यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो इससे आगे आपको जाने नहीं देंगे। फॉरेस्ट गार्ड से पूछने में पता चला कि जो 4 महीने से 6 महीने का बर्थ टाइम होता है नीलगिरी तहार का, 2 महीने के लिए पार्क को बंद किया जाता है। फरवरी मार्च के जो टाइम होता है, इस सीज़न में आम पब्लिक के लिए यहाँ पर एंट्री पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो फाइनली अचानक से यहाँ पे 4 नीलगिरी तहार देखने के मिल गए हैं। अगर कैमरे में रिकॉर्ड हो सकता है तो आपको दिखाते हैं। रोड पर ही आ गए हैं, ये देखो, इतनी पास से जू वगैरह में भी नहीं देखने को मिलते। ये देखो 4 नीलगिरी तहार, 3 यहाँ पर है और एक अंदर था अभी। पूरी की पूरी फैमिली है नीलगिरी तहार की। अब हम लोग एराविकुलम नेशनल पार्क से
बाहर की तरफ निकल रहे हैं और यहाँ से दूसरी प्लेस की तरफ जाएंगे। और अब यहाँ पर थोड़ा सा धूप निकल आई है, वेदर अभी थोड़ा सही हो गया है और अब यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं। मतलब हम जब आए थे तब बहुत कम लोग थे, लेकिन अभी जैसा कि टाइम हो रहा है 12:27, लगभग 11 बजे के बाद यहाँ पे भीड़ बढ़ना चालू हो जाती है। और अभी वापस यहाँ से उसी बस में बैठ के जाएंगे जो आई थी। मतलब वापसी की अलग से कोई भी टिकट आपको यहाँ पर नहीं लेनी पड़ती। और बाकी 200 रुपये हमने यहाँ पर पे आउट किया था, वो काफ़ी वर्थ इट था। मेन नीलगिरी पहाड़ को देखने का था। इधर की मानसून बारिश हो रही है तो कहीं देखने को मिले या ना मिले, लेकिन अचानक से 6 से 7 नीलगिरी पहाड़ देखने को मिल गए, पैसा वसूल हो गया। अभी जैसा कि दोपहर का लंच का टाइम हो गया, तो अभी यहाँ आसपास में प्रॉपर वेज में कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल पाता। और यहाँ से आके थुमनम वाटरफॉल जाते समय भी ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क में यहाँ पे जो फॉरेस्ट गाइड्स वगैरह हैं, इनसे हमने बात की बताने की थुमनम वाटरफॉल अभी फिलहाल के लिए पानी ज़्यादा होने की वजह से बंद हो गया है। एराविकुलम नेशनल पार्क के लिए एंट्री टिकट लेते हैं यहीं पर। फैमिली रेस्टोरेंट भी बना हुआ है ये मेरे पीछे, इधर देखो। दोपहर का लंच हम लोग यहीं पर ले रहे हैं। 120 रुपये की हमको ये वेज मील पड़ी। ये लोबिया को बॉईल करके फिर उसको फ्राई करके बनाया, साथ में करी पत्ते तड़का है। और ये तूर दाल और टमाटर दाल बना के, ये एक तरीके से सैलेड हो गया खाना खाने के साथ। और साथ में ये केरला राइस, साथ में ये केरला पापड़। और वेज मील में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 मेन चीज़ें ये है कढ़ी दाल इसको बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये हो गया रसम जो खाने में आपको साथ में दिया जाता है वेज मील में। और ये हो गया सांभर। और डेजर्ट में यहाँ पे पायसम। लास्ट टाइम हमने पायसम आपको दिखाया था जब हम तमिलनाडु टूर कर रहे थे, रामेश्वरम हमने विज़िट किया था, वहाँ हमने आपको पायसम दिखाया था जो वेज मील्स में गणेश मेस में दिया गया था। और ये यहाँ पे केरला में इस टाइप का पायसम बनता है। चावल में हम डालेंगे सांभर, चटनी टेस्टी है। सांभर से पहले मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके बताऊंगा। गर्मा गर्म सांभर है। थोड़ा स्पाइसी है, तो इसमें लाल मिर्च का तड़का काफ़ी ज़्यादा है। वैसे टेस्ट काफ़ी अच्छा है। दोपहर के हमारा जो लंच है इसमें, एक बार अब आपको कढ़ी से टेस्ट करके बताते हैं। सांभर के मुकाबले कढ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको रसम के साथ टेस्ट करके बताता हूँ। ये रसम है, और रसम तो वैसे भी थोड़ा सा मीठा तो होता ही है। कैसे चाहिए तुझे? टेस्ट काफ़ी अच्छा है रसम का। रसम में हल्का सा जो मसाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा है। खट्टापन तो नहीं आ रहा नॉर्मल, जैसे तमिलनाडु वगैरह में हम खाना खाते हैं रसम वगैरह में हल्का सा खट्टापन होता है टमाटर और इमली का। यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ इसमें मसाले का फ्लेवर आ रहा है। अभी तक हमने खाना टेस्ट किया अपना, इसमें मुझे सबसे बेस्ट 2 चीज़ लगी है, कढ़ी और सांभर। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट चावल के साथ में कढ़ी लग रहा है। और कढ़ी चावल का तो कॉम्बिनेशन वैसे भी मज़ेदार होता है। कैसा गौरव भाई खाना? बढ़िया यार, एकदम हल्का फुल्का है, ऐसा भी नहीं है। और बजट में भी है, सिर्फ 120 रुपीज़ अनलिमिटेड वेज मील। 2-3 दिन से हम यहाँ मुन्नार में ऐसा कुछ ट्राई करने का सोचे थे और आज फाइनली मिल गया। वो भी ऐसी जगह पे जिसको सोचा नहीं था। थोड़ा सा मैं अभी ये पायसम टेस्ट करूँगा। मैं दोपहर का एक बार ये जो हमारा फूड है लंच, एक बार ये फिनिश करना है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जोर की बारिश हो रही है और अभी इस वक्त हम आए हैं मुन्नार का रोज़ गार्डन, जो हमारा कल मुन्नार के डे 2 के टूर में होना था, लेकिन किसी वजह से हो गया, किसी वजह से रह गया था, सॉरी। तो अभी हम
आज लक्कम वाटरफॉल, थुमनम वाटरफॉल नहीं गए, वो जाना क्या मतलब हमने कैंसिल ही कर दिया। अब रोज़ गार्डन आए हैं। ये मेट्टुपेट्टी डैम जाते वक्त ही पड़ता है मुन्नार का रोज़ गार्डन। ये मेट्टुपेट्टी डैम वाली रोड है, ठीक यहाँ सामने ये फ्लोरिकल्चर सेंटर, यही है मुन्नार का रोज़ गार्डन। तमिलनाडु साइड में भी ज़्यादा मिलता है। तो ये रेड वाला कोकोनट वाटर आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी भुट्टे वगैरह खाने तो भुट्टे वगैरह भी आपको यहाँ पर खाने के लिए मिल जाएंगे। 60 रुपये एडल्ट का एंट्री फ़ीस है और 6 साल से 12 साल के बच्चों का 30 रुपये एंट्री फ़ीस लगता है। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक मुन्नार का रोज़ गार्डन ओपन रहता है। ये हम लोग की 4 लोगों की टिकट 240 रुपया, और यहाँ से एंट्री करके चलेंगे और आपको मुन्नार का रोज़ गार्डन एक्सपीरियंस कराएंगे। गार्डन में आपको रोज़ के अलावा और भी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें जायंट पेलिकन फ्लावर दिखा है। ये इस टाइप का होता है। ये रोज़ गार्डन भी 60 रुपीज़ में काफ़ी वर्थ इट है। फ़ोटो वगैरह आपको यहाँ निकालनी है तो आप फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर निकलवा सकते हैं अपने। बाकी वैरायटी ऑफ रोजेस भी नीचे हैं। हमने आपको नील कुरिंजी के फ्लावर दिखाए थे। हर 12 साल में ही ये नील कुरिंजी फ्लावर निकलता है। और एक हमें ये अलग थोड़ा सा प्लांट देखने को मिला है यहाँ पर। नाम है इसका स्टारफिश प्लांट, साइंटिफिक नेम क्राइप्लांथस। इस वक्त हम लोग आए हैं विज़िट करने के लिए मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री। और पूरे मुन्नार में मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री सबसे फेमस है, जहां आपको वैराइटीज़ ऑफ चॉकलेट्स मिल जाती है। साथ में चॉकलेट बनती कैसे वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। और मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री जो है केरला गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। ये आउटलेट है मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री का। और ये हम लोग को मिला है मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री का फ्री एंट्री पास, जिसकी वजह से हम लोग फैक्ट्री विज़िट करने जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि चॉकलेट बनती कैसे है। यहाँ पे चला रही है, जिसमें एक चीज दिखाते हुए चॉकलेट फार्म से लेकर के पैकिंग तक कैसे प्रोसेस का पूरा प्रोसेस होता है, भी से यहाँ पे करके दिखाते हैं। चॉकलेट के बीज होते हैं वो यहाँ पर मशीन के अंदर डालते हैं और स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस करके उस चीज को यहाँ पर दिखाते हैं। और यहीं पे सामने स्टोर में ना, वहाँ पे आप चॉकलेट खरीद भी सकते हैं। तो हमें पूरे प्रोसेस को देखेंगे और आपको भी देखेंगे। जिनका डाल के अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। ये मेल्टेड वाला चॉकलेट का पाइप से स्टोरिंग मशीन तक आ जाएगा। अभी हम लोग ये चॉकलेट के नीचे देखो, ये मेल्टेड वाला चॉकलेट का मोड्स का बना चलो अभी चॉकलेट का ऊपर देखा तो आप लोग को छोटा छोटा बबल्स देख सकते हैं, एयर बबल्स के जैसे। ऐसा वाला बबल्स पूरा निकालने के लिए वाइब्रेटर मशीन यूज करें। ये वाइब्रेटर मशीन में क्या चाहता है, वाइब्रेट करने का टाइम इसका ऊपर का बबल्स में जाएगा, इसके अंदर कुछ खाली जगह है तो वो भी फिल हो जाएगा। हम लोग के फ्रेश है। बाद में लोग सीधा लेके फ्रीजर में रखें 30 मिनट में चॉकलेट रेडी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम बाहर रखने के बाद हम लोग को पैकिंग कर सकते हैं। हमारे पैकिंग का मशीन भी दी। तो क्या रेट है इनका चॉकलेट्स का? 1600 तीनों का। ये 1600 ये केजी का रेट है। केजी का रेट है। आगे देखो टेस्ट करके, टेस्ट करो। डार्क में है, टेस्ट करो। सही है। ये तीनों में एक ही वैरायटी है। 70% कोको है, डायबिटिक वाले को ये दोनों खा सकते हैं। ये हो गई शुगर फ्री चॉकलेट 3000 रुपीज़ केजी। और ये बिटर गोल्ड
अगर आपको कोई भी 100% ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ऑयल चाहिए तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चाहे आपको हेयर ऑयल की प्रॉब्लम हो या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑयल्स यहाँ पर अवेलेबल है और ये 100% ऑर्गेनिक और 100% ओरिजिनल ऑथेंटिक है। तो अगर आप मुन्नार टी फैक्ट्री विज़िट करने आ रहे हैं तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक पाउडर वगैरह ये सब भी यहाँ पर अवेलेबल है। सब कुछ यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक है। सब जड़ी बूटियों से ही मिला के बनाया जाता है। फर्स्ट यूज में पहले ट्रायल बेसिस पे ये ले सकते हैं। जो राइट शोल्डर बाद में जो इनका इनसाइड आउटसाइड एक्सीलेंट के फायरिंग पूरा बराबर काम चलते वाला, ये वाला बार का नहीं मिलेगा। देखो इंग्रेडिएंट्स देखो, पूरा का 100% रिजल्ट है। ये यूज़ करने का बात नहीं, ज़्यादा बात नहीं, कोई का पूछने का ही। अगर आपको फ्रिज मैग्नेट्स भी लेने तो ऑफ़र है इनके पास, बाई 3 गेट 1 फ्री। 150 रुपीज़ ईच मैग्नेट का प्राइस है और काफ़ी सुंदर है फ्रिज मैग्नेट है। इनको आप अपने फ्रिज पे भी लगा सकते हैं घर में। और शो पीस वगैरह भी अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप यहाँ पे शो पीस वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। आज मुन्नार में था हमारा डे 3 और अभी रात के लगभग 9:30 बजे और इस वक्त रात का डिनर करने के लिए हम आ गए हैं। और आज वैसे ज़्यादा कुछ हैवी मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि अब बस आज हल्का फुल्का खाएंगे और चल के रेस्ट करेंगे। कल सुबह डे 4 होगा हमारे टूर का, जिसमें मुन्नार से थेकड़ी के लिए निकलेंगे। तो अभी ऐसा है कि मैं आपको बता देता हूँ कि रात में हमने डिनर में क्या क्या चीज़ें ली हैं। रात के डिनर में मैंने अपने लिए एक वेज फ्राइड राइस ले लिया, कल भी वेज फ्राइड राइस लिया था। साथ में आज यहाँ पर लिया है गोभी मंचूरियन और साथ में यहाँ पर बाकी दोनों लोगों ने अपने लिए ये पनीर की कौन सी मंगाई सब्जी, पनीर कोल्हापुरी पनीर कोल्हापुरी इन लोगों ने ऑर्डर किया है। देखो साथ में क्रीम वगैरह, इस पर धनिया वगैरह अच्छे से डाला है और साथ में रोटी वगैरह। लेकिन मेरा रात में डिनर में चाइनीज़ आइटम आज का ये रहेगा। तो रात का डिनर हम लोग कर चुके हैं, तकरीबन रात के 10:30 का टाइम हो चुका है। अभी जाएंगे रूम पे अपना सोने के लिए, क्योंकि सुबह यहाँ से थेकड़ी के लिए निकलना है ऐसे मुन्नार से। तो आज जो हमारा डे 3 था, इसमें हमने जो प्लेसेस कवर करी उसमें से हमारा जो मेन टारगेट था, मेन लक्कम वाटरफॉल, सैंडलवुड फॉरेस्ट और थूमनम वाटरफॉल, ये 3 जगह जाना था। बट क्योंकि जैसा कि हमने टूर जिस ऑपरेटर से लिया था, ये हिमाचल के टूर ऑपरेटर थे, थोड़ा मतलब चीपेस्ट के चक्कर में हम लोग लग गए थे। तो इन्होंने थर्ड पार्टी के थ्रू हमको ये गाड़ी प्रोवाइड करी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने हमें तो इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन हमारा जो आइटनी था वो उन्होंने कैब वेंडर उनको वो चीज़ नहीं बताई थी, और उनको नहीं बताया तो उन्होंने हमारे ड्राइवर को नहीं बताया। बाकी प्लेसेस का उन्हें कोई वो ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इस वजह से वो हमको वहाँ ले भी नहीं पाए। बट कैब वेंडर कह रहा है कि थूमनम वाटरफॉल और मयूर आपका तमिलनाडु में पड़ता है, जबकि दोनों आपका केरला के अंदर पड़ते हैं। बॉर्डर वहाँ से तमिलनाडु लगता है, इस वजह से वो थोड़ा मिस कॉन्वर्सेशन हो गया है। तो इस वजह से हमारा फिर आज लक्कम वाटरफॉल, सैंडलवुड फॉरेस्ट और थूमनम वाटरफॉल मिस हो गया। तो ये थोड़ा दिक्कत हुआ आज। बाकी वैसे तो अभी तक टूर पैकेज हमारा सही चल रहा है। बाकी लेकिन ये है कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ तो ये देख लिया कि अगर हम कहीं घूमने जाते तो अगर हम पैकेज से अगर लेते तो वहीं के ट्रैवल वेंडर से अगर हम पैकेज लें तो वो हमको थोड़ा सही लगता है। ख़ास तौर से अगर कस्टमाइज़ पैकेज लेते हो, क्योंकि हमारा कस्टमाइज़ पैकेज था जो मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाया था, तो इसी वजह से वो थोड़ा दिक्कत हुआ है। वरना अदरवाइज़ अगर कस्टमाइज़ पैकेज ना, क्योंकि थूमनम वाटरफॉल, सैंडलवुड फॉरेस्ट और लक्कम वाटरफॉल ये आपका कस्टमाइज़ पैकेज में आता है, नॉन कस्टमाइज़ में नहीं आता। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना जब आप मुन्नार का प्लान करो। तो बाकी डिटेल क्या है वो हम आके कल डे 4 वाली वीडियो बताएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा ट्रैवल वेंडर आपके लिए सही रहेगा, टूर ऑपरेटर आपके लिए बेस्ट है केरला में मुन्नार साइड घूमने के लिए, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे पास उन ट्रैवल ऑपरेटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे पास अभी तक सेव हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलेंगे आपसे कल डे 4 की वीडियो में, जिसमें मुन्नार से थेकड़ी निकलेंगे। अभी के लिए सी यू सून, गुड नाइट, थैंक्स फॉर योर टाइम।